लास्ट एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि बेटास के बारे में, तो ये लॉन्ग वीडियो है जिसमें ऑडियंस जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो क्या क्या इस वीडियो में बताने वाले, थोड़ा सा इंट्रो। देखिए, जैसा कि अपन ने पुराने शॉर्ट वीडियो में बताया था, अपन ने इसका नेटिव ओरिजिन बताया था, कहाँ का है जी, कैसे रखना रहता है, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाए थे। तो आज की इस लॉन्ग वीडियो में अपन बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जो फाइटर होते हैं जी, आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो इनका जो नेटिव ओरिजिन रहता है ये रहता है मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। उन जगहों से ज़्यादातर जब इसकी ब्रीड निकली थी तो उन्हीं जगहों से निकली थी। अब तो खैर इंडिया में भी काफ़ी ब्रीडर्स हैं, बहुत लोग ब्रीड करने लगे। दूसरा अपन बात करते हैं वैरायटी की, तो वैरायटी इसमें बहुत आती है। रेगुलर वाले फाइटर्स आते हैं, फाइटर्स में फुल मून आने लगे हैं आजकल, हाफ मून आने लगे हैं, एलिफेंट ईयर आने लगे, पैलागेट आने लगे। उसके लिए इस वीडियो में अपन नंबर दे देंगे। ऊपर सेकंड फ्लोर पे जो हमारा फिशेस वाला डिपार्टमेंट है जहाँ अमर भाई देखते हैं फिशेस के लिए, आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वो डिटेल में बता देंगे कौन सी वैरायटी कब अवेलेबल है और उसकी क्या प्राइसिंग है। ठीक है। अब ये तो अभी तक बात हुई कि क्या इसका नेटिव ओरिजिन है और इसमें कलर कितने आते हैं। अब बात करते हैं इनके बिहेवियर की, इनके ब्रीडिंग की और इनकी केयर की। बिहेवियर की बात करें तो जैसा कि सबको ही पता है, नाम ही इसका होता है फाइटर फिश। जी जी जी। तो ये फाइट बहुत ज़्यादा करता है, बहुत एग्रेसिव होता है बिहेवियर में। इवन मेल तो कभी भी साथ नहीं रखना चाहिए। मेल फीमेल को भी जो ब्रीडर्स होते हैं वो सिर्फ मीटिंग के टाइम साथ रखते हैं, बाकी पूरे टाइम साथ नहीं रखते। मेल सेपरेट ही रहते हैं। और पैकिंग में भी जब आते हैं तो इस तरह से सिंपल सिंगल पैकिंग में सेपरेट होके ही आते हैं। तो बिहेवियर क्योंकि बहुत एग्रेसिव है तो इसे सबके साथ नहीं रखना चाहिए। बहुत कम टैंक मेट्स के साथ रहता है। जैसे कि आपने पूछा था टैंक मेट इसके क्या हैं, आप मॉलीज के साथ रख सकते हैं, आप जो कम एग्रेसिव टेट्राज हैं उनके साथ रख सकते हैं, रेनबोज के साथ रख सकते हैं, कुछ गोरामीज के साथ रख सकते हैं, ब्लू गोरामी, वाइट गोरामी, कलर गोल्डन गोरामी। गप्पीज़ के साथ भी रख सकते हैं। हमारे पास काफ़ी सुंदर कलर में गप्पीज़ आई हैं, आप क्लोज में ये भी दिखाओ। इनके साथ भी रख सकते हैं, लेकिन गप्पीज़ के साथ कई बार थोड़ी ये प्रॉब्लम आती है कि कई बार गप्पीज़ को मारने लगता है फाइटर, और गप्पीज़ के बच्चे तो कंफर्म खा ही जाएगा फाइटर। अब अपन गप्पीज़ के बच्चे तो खा ही जाएगा। उसके बाद अब अपन बात करते हैं केयर की। फाइटर को जो मिनिमम टैंक साइज़ चाहिए, मतलब अगर आपको एक फाइटर बहुत लंबे समय तक के लिए पालना है तो मिनिमम टैंक साइज़ उसको 15 लीटर चाहिए। 15 लीटर का टैंक रखें। हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं कि अगर आप टैंक रख रहे हैं तो जैसे आपने इतना बड़ा टैंक रखा है जी, 30 लीटर का आपने टैंक लिया है, तो उसके बीच में पार्टीशन लगा दें जिसमें दोनों साइड एक दूसरे को फाइटर देख के एक दूसरे को देखते रहें, जिससे उनका एग्रेशन बना रहा है। बहुत ज़्यादा स्लो डाउन नहीं हो, स्लो डाउन हो के नीचे नहीं बैठे, नहीं तो स्ट्रेस में जाते हैं, स्ट्रेस में जाके मर जाते हैं। एक तो टैंक उतना बड़ा हो, उसमें फ़िल्टर काफ़ी अच्छा हो, फ़िल्टर मीडिया हो, लाइट का उतना ज़्यादा रोल नहीं है, लाइट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। लेकिन पार्टीशन के साथ जो ऊपर का कवर है वो लिड बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि फाइटर क्या है, जंप करते हैं। जंप करने वाली फिश है, तो अगर आपने स्पेस दे दिया, ओपन टैंक रखा या आपने कोई ऐसा कवर रखा जो थोड़ा बहुत ओपन है, तो बहुत पॉसिबिलिटी है फाइटर जंप करके बाहर कूद जाए और मर जाए। तो दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, फ़िल्टर का, वाटर क्वालिटी का और ऊपर के लिड का। इसके बाद बात करते हैं अपन फूड की। बेस्ट रहता है कि अगर आपने फाइटर सेटअप की बात करते हैं, फूड से भी पहले बात करते हैं सेटअप की। बेस्ट है कि आप जो सेपरेट सेटअप कर रहा हो, फाइटर का सेटअप कुछ इस तरह का होना चाहिए। नीचे सैंड का बेड हो, रॉक्स हो, नेचुरल प्लांट हो, तो फाइटर को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो जिस नेचर ओरिजिन से आता है वहाँ भी ऐसा ही कुछ होता है। जो राइस पडल्स होते हैं ना, कहना चाहिए जहाँ चावल की खेती होती है, उन राइस फील्ड से फाइटर मैक्सिमम आते हैं। तो आप इस तरह का कुछ नेचुरल लगाएंगे तो फाइटर को रहने में बहुत कंफर्टेबल रहेगा, तो उसके कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे आ जाएंगे। और आलमंड लीफ भी डालते हैं कई लोग भाई, इसका आलमंड लीफ पीएच मेंटेन करने के लिए डालते हैं। नेक्स्ट अपन केयर में आए तो इसका टेम्परेचर कितना रखना पड़ता है, 20 से 22 से 25 डिग्री के बीच टेम्परेचर रखना पड़ता है। 6.5 से 7.5 के बीच पीएच होना चाहिए। वाटर क्वालिटी, वाटर पैरामीटर्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब बात करते हैं फूड की। फूड में फाइटर को हमेशा मल्टीपल डाइट में रखना चाहिए। आप बहुत अच्छी क्वालिटी के जो स्पेशली फाइटर फूड आते हैं, पैलेट वगैरह आते हैं, आप वो डालें। टीबीफैक्स वॉर्म डालें, ब्लड वॉर्म डालें, श्रिम्प डालें, मल्टीपल डाइट डालें, एक साथ सब ना डालें, स्किप करके डालें। जैसे कभी एक दिन आपने पैलेट फूड डाल दिया, एक दिन आपने ब्लड वॉर्म डाल दिया, एक दिन टीबीफैक्स डाल दिया, इस तरह से डालें। और भी आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये बिगिनर लेवल फिश है या एडवांस लेवल फिश है? नहीं, फाइटर तो आप बिगिनर भी पाल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही हार्डी फिश होती है, ईजिली पल जाती है। बस ये जो मैंने कुछ टिप्स आपको बताई है, थोड़ी बहुत चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। और बाकी का अगर किसी को क्वेरीज होती है तो वो क्वेरीज होती हैं तो आपके चैनल पे कमेंट करके पूछें, उस पर अपन सेपरेट एक वीडियो बना लेंगे, उन क्यूरीज पे बना लेंगे।
अब कई लोग जैसे हमसे पूछते हैं फाइटर स्ट्रेस में जाती है तो कोई मेडिसिन भी यूज़ करना चाहिए। बेस्ट है अगर आप एनवायरनमेंट अच्छा देंगे उसे तो वो स्ट्रेस में ही नहीं जाएगी, अगर फूड और एनवायरनमेंट अच्छा देंगे। और अगर उसके बाद भी स्ट्रेस में जाती है तो उसके लिए कुछ मेडिसिन आती हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।